हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में समझा था। आज हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो, पिछली क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ये समझा था कि ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax square plus bx plus c is equals to 0. This is the standard form of a quadratic equation, जिसमें सबसे पहले x square वाली टर्म आती है। x square का जो कोफिशिएंट है उसको हम a बोलते हैं। देन x वाली टर्म आती है जिसमें x का जो कोफिशिएंट है उसको हम b बोलते हैं, और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको c बोला जाता है। इक्वल्स टू में 0 होता है। ठीक है, मान लो कि आपको एक इक्वेशन दी हुई है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 9, और यदि मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये इक्वेशन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा इक्वल्स टू में क्या आता है? 0 आता है। तो अभी आप क्या करोगे? RHS में जो भी वैल्यू है उसको आप LHS में लेकर के इक्वल्स टू में क्या ले आओगे? 0 ले आओगे। जब इक्वल्स टू में 0 ले आओगे तो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो x स्क्वायर प्लस 5x 9 इधर जाएगा तो -2 इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि मैं यहाँ पर आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, तो a का मतलब क्या होता है? x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हम a बोलते हैं, तो a की वैल्यू 1 है। देन x का कोफिशिएंट कितना है? +5 है, तो मतलब b की वैल्यू कितनी हो गई? +5 हो गई। और फिर लास्ट में c की जगह पर क्या आ रहा है? -2 आ रहा है, मतलब कि c की वैल्यू हो गई -2। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन करेंगे, पेज नंबर 73 पुरानी बुक में, और नई बुक में आप लोग देख लेना। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन में बोर्ड पर बताना। तो देखो क्या पूछा गया है यहाँ पर। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको चेक करना है कि ये जो इक्वेशंस आपको दी हुई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इसका पहला पार्ट हम करते हैं, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में बता रहा हूं। यहां पर आपको एक इक्वेशन दी हुई है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, और यदि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देंगे। वैसे क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, बट हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। तो हमें यहाँ पर पूरा इसको सिंपलीफाई करके देखना है कि पूरा सॉल्व करने पर इस इक्वेशन की डिग्री 2 आ रही है या नहीं आ रही है। यदि डिग्री 2 आएगी तो हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यदि डिग्री 2 से ज्यादा है तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, और यदि डिग्री 2 से कम है तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो आपको इसको पहले पूरा सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम इसको एक्सपांड कर देते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। सबसे पहले a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमने x प्लस 1 का होल स्क्वायर किया, तो x स्क्वायर प्लस 2 इनटू दिस, तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। तो यहाँ पर भी हम ब्रैकेट खोल देते हैं। 2x 2 का अंदर मल्टीप्लाई करके 2x एंड देन 2 3 जा 6। अब हम एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर देखेंगे लास्ट में कि डिग्री 0 है या नहीं है। तो हमने RHS में जितनी भी वैल्यूज है उनको LHS में ले लिया। ठीक है, तो x स्क्वायर, ये 2x इधर आएगा तो 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस 7 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 0 बचा। तो क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 आ रही है, मतलब कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, बट अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले x स्क्वायर वाली टर्म आती है, फिर x वाली टर्म आती है, फिर कांस्टेंट टर्म आती है। तो हमने क्या किया? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? x स्क्वायर, सबसे पहले x स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली टर्म होनी चाहिए। यहाँ पर x वाली टर्म तो है ही, बट हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि कन्वर्ट करना है तो x वाली टर्म हमें यहाँ पर इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी।
तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 0 into x, क्योंकि हमें उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बीच में x वाली टर्म लानी है, बट कुछ इस तरीके से करना है कि क्वेश्चन पे कोई फर्क ना पड़े, क्वेश्चन वही का वही रहे और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट भी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 0 into x लिख दिया, 0 into x करने पर वापस से 0 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इस टर्म से, एंड देन +7 की जगह पर +7 is equals to 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर यदि आप देखोगे a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू 1 आएगी, b की 0 आएगी और c की 7 आएगी। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसके सेकंड पार्ट में भी यही पूछा है कि चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्या दिया हुआ है सेकंड पार्ट में, x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू -2 ब्रैकेट में 3 minus x। You have to check that it is a quadratic equation or not। तो हम वापस से इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे। यदि इस इक्वेशन की डिग्री 2 के इक्वल आती है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 से ज्यादा आई या 2 से कम आई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, तो LHS तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, x² - 2x। RHS में हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, -2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -6 आएगा, -2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस का 2x आएगा। सबको LHS में ले लेते हैं, x² - 2x और ये प्लस का 2x इधर आएगा तो ये भी माइनस का 2x हो जाएगा, तो -2x एंड देन -6 इधर आएगा, +6 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या बन जाएगा, x² - 4x + 6 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन की डिग्री 2 आ रही है, मतलब कि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट हो गई। ठीक है।